खुद में अनेकों स्पिरिचुअल गिफ्ट्स समाये हुए सुपर ह्यूमन होते हैं जो इस धरती और हायर रेल्म को जोड़ते हैं, जो स्पिरिचुअल मीडियम होते हैं, जो अंधेरे में रोशनी की किरण बुरी ताकतों को हराते हैं, ह्यूमन काइंड को अपलिफ्ट करते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं वो। स्टार सीड्स इस धरती से नहीं होते हैं। वो ऐसी सोल, ऐसी आत्मा होते हैं जो खुद की मर्जी से या उन्हें भेजा जाता है इस धरती पे गिरती वाइब्रेशन को संभालने और लोगों के बीच सोल अवेकनिंग कराने के लिए। उनको हमेशा से ही ऐसा लगता है कि धरती घर नहीं है उनका। वो फिट नहीं होते इस प्लैनेट पे, लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होती है उनकी। बचपन से ही सफ़र करते हैं, बहुत से ट्रॉमा से डील करते हैं, पर भगवान पे से उनका विश्वास डगमगाता नहीं। कम एज से ही उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। स्टार सीड्स की लाइफ में प्यार की बहुत ज़्यादा कमी होती है। क्यों है ऐसा? वो इस धरती पर अकेले नहीं आते हैं, वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ इस धरती पर आते हैं, जिसे ये हमेशा खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। इनकी अवेकनिंग होती है तो इनको इनके ड्रीम्स और मेडिटेशन में इनके डिवाइन काउंटर पार्ट दिखते हैं, और तभी से इनकी तड़प इनकी डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए बढ़ती रहती है। लेकिन इनका मिलन संभव तो डिवाइन टाइमिंग पे ही है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति, लक्ष्मी के बिना नारायण और शत्रुपा के बिना मनु अधूरे हैं। स्त्री तत्व के बिना पुरुष तत्व कुछ भी नहीं। कुछ फेमस स्टार सीड्स और स्टार वर्ल्ड जिनके बारे में आपने भी सुना हो, जैसे प्लेडियम, लायरन, सीरियस। पर अब सवाल ये आता है कि इनका वर्णन हमारे हिंदुइज्म सनातन में कहाँ है भी या नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप लोगों ने अनुनाकियंस के बारे में सुना है तो उनके फिगर्स देखिए आप, और जो हमारे सनातन धर्म के ऋषि होते हैं उनके फिगर देखिए। उनके हाथों में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी जिसे हम कमंडल कहते हैं, जिससे हमें यही पता लगता है कि जैसे अनुनाकियंस को कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को बनाया, इस धरती को बनाया, ठीक उसी तरीके से हमारे ऋषियों का भी पुराना नाता है इस धरती से। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाने तो स्टार सीड वो है जो इस धरती से नहीं, इस धरती के बाहर की दुनिया से आए हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब इस धरती की रचना, जो सबसे पहले मानस पुत्र हुए वो ब्रह्मा जी ने ही रचे थे, और उनमें से जो पुत्र पहले थे वो पुत्र उनके ऋषि हुए जो सिर्फ ध्यान और तप में लीन हुए। यानी कि उनकी जो रचना थी वो इस धरती से नहीं, वो बाहर से हुई थी। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम उन्हें स्टार सीड बिल्कुल कह सकते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि कोई धर्म और जातियाँ अलग नहीं, ये सब हम इंसानों ने बांट दिया है। वरना अगर आप रेफरेंस लें, हर एक धर्म में आपको सेम चीज़ मिलेगी, बस लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो जाएगी। उसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जिस तरीके से स्टार सीड्स इस धरती की हेल्प करने और लोगों की हेल्प करने आते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टार सीड्स नेगेटिव होते हैं जिनका पूरा एक कम्युनिटी, कह सकते हैं पूरा एक प्लैनेट नेगेटिव होता है। और पास्ट इवेंट में ऐसा भी देखा गया है जहाँ पर जो नेगेटिव स्टार सीड्स थे उन्होंने पॉजिटिव स्टार सीड के प्लैनेट पे, उनके घर पर कब्जा किया और उनकी इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट किया नेगेटिवली और लोगों में फैलाया। हम इस एग्जाम्पल को सनातन धर्म से लिंक करके इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जो असुर होते हैं वो इस धरती के नहीं होते हैं, वो दूसरे लोग दूसरे प्लैनेट से आते हैं, तो उन्हें भी स्टार सीड कहा जाता है। बस फ़र्क इतना है कि दूसरी लैंग्वेज में नाम चेंज हो जाते हैं। और जो ये स्टार सीड हम पढ़ रहे हैं, जो स्टार प्लैनेट होते हैं, ये क्या है? ये सनातन धर्म में सिर्फ लोग हैं। जिस तरीके से अलग अलग लोग होते हैं उन्हें वेस्टर्न कल्चर में स्टार्स का नाम दे दिया जाता है, स्टार प्लैनेट का नाम दे दिया जाता है, और जो वहाँ से आत्माएं आती हैं उन्हें स्टार सीड्स कह दिया जाता है।
तो जिस तरीके से असुर अच्छी आत्माओं पर भारी पड़ के उन्हें नेगेटिवली डाउन करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, उसी तरीके से नेगेटिव स्टार सीड्स ने पॉजिटिव स्टार सीड्स पे ये किया। और अभी भी आधे से ज़्यादा वर्ल्ड में जो आप इन्फॉर्मेशन देखते हो वो एक नेगेटिवली इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है स्टार सीड्स के द्वारा, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने। आगे बात करते हैं उन स्टार सीड्स की जो धरती पर आते हैं। स्टार सीड्स के बचपन से ही उन पर साइकिक अटैक हो रहे होते हैं। उन्हें रोका जाता है ताकि वो इस दुनिया में अच्छाई ना फैला पाए। ऐसा क्यों है? कौन रोक रहा है उन्हें? उन्हें रोक रहे हैं नेगेटिव स्टार सीड, नेगेटिव फोर्सेस, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था। स्टार सीड्स को उनके रास्ते से भटकाया जाता है बुरी आदतों में डाल के, बुरी संगतों में डाल के, ताकि वो अपने रूटीन को फॉलो ना कर पाए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में स्टार सीड्स हारते नहीं हैं, वो और ज़्यादा खिलकर बाहर निकलते हैं। वो अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योग करते हैं, नाम जप करते हैं और भक्ति मार्ग पर चलते हैं, ताकि वो भक्ति मार्ग के साथ साथ अपना इनर वर्क भी करते रहें, उनका कनेक्शन भगवान से कम ना हो। और रही बात भगवान से कनेक्शन की स्टार सीड की, तो वो भगवान से बहुत बहुत करीब होते हैं। अगर वो खुली आंखों से भगवान को देख लें तो कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। और तो और स्टार सीड भगवान से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं बिना मंदिर जाए, अपने घर पर ही। उनके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो उनके भगवान और एंजल्स ही होते हैं। स्टार सीड्स के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें से एक जिम्मेदारी उनकी खुद की लीनिएज की होती है। जिस भी घर में, जिस भी लीनिएज में वो जन्म लेते हैं, उन्हें उस लीनिएज को हील करना होता है। और इसीलिए उस लीनिएज में जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं, उन लोगों की सोल, उन लोगों की आत्मा ऊपर नहीं उठ पाती है, वो धरती पर ही भटकती रहती है। और वो आत्मा उस स्टार सीड का साथ देती है, ताकि स्टार सीड का साथ देते हुए वो सोल हील कर पाए खुद को, पास्ट जनरेशन्स जो निकल गई हैं उनको हील कर पाए और आने वाली जनरेशन्स का भी उद्धार हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टार सीड्स होते हैं उनका बाय बर्थ चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा साइकिक होते हैं, उनकी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हाई रहती है। इसी वजह से उनका कनेक्शन भगवान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जो आम तौर पे सोल तप करके, त्याग करके अपनी वाइब्रेशन बढ़ाती हैं, वो बचपन से ही स्टार सीड के साथ होती है। स्टार सीड्स का टॉपिक खुद में ही बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन हमने आप लोगों के सामने स्टार सीड्स के ज़रूरी पहलू रखे, जिनमें से एक पहलू स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम का भी है, जिसको हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।